आखिर रावण के मरने पर क्यों रोने लगी थी माता सीता, जानिए। क्या कोई सोच सकता है कि जिस रावण ने माता सीता का हरण किया, जिसके कारण श्री राम को वन वन भटकना पड़ा, जिसके कारण लंका जल गई, युद्ध हुआ और असंख्य वीर बलिदान हो गए, उसी रावण की मृत्यु पर माता सीता की आंखें क्यों झलक पड़ी? बंधुजन, यह प्रश्न केवल इतिहास नहीं, यह हमारी आत्मा की गहराइयों को झंझोरने वाला रहस्य है। क्योंकि जब एक राक्षस मरे तो आंसू नहीं बहते, पर यदि कोई विद्वान, कोई तपस्वी, कोई ज्ञान का पुजारी मरे तो ब्रह्मांड भी मौन हो जाता है। तो क्या रावण केवल राक्षस था या उसके भीतर कुछ ऐसा था जिसे संसार नहीं समझ सका? क्या रावण केवल अधर्म का प्रतीक था या फिर वो एक ऐसा पतित योगी था जिसने दैत्य को भी जला डाला? माता सीता क्यों रोई? क्या यह करुणा थी या कोई सत्य जो केवल एक नारी का सत्य है? यह एक उस क्षण की पीड़ा थी। अहंकार भले ही धराशायी हो गया, पर साथ ही वह ज्ञान भी चला गया जो युगों तक जीवन देता है। प्रश्न यही है कि क्या मृत्यु केवल शरीर की होती है या किसी पतन के साथ उसका तेज, उसका तप, उसका योग भी जल कर राख हो जाता है? सीता की आंखों में आंसू बह रहे हैं। एक क्षण नहीं था, वह एक अंत का साक्षी था। और यही वह क्षण, यह हम समझना और आत्म करना एक सार्थक है। भक्त एक मानव के लिए अत्यंत आवश्यक है। दर्शक बंधु, आज हम इस रहस्य को पूरे विस्तार में समझेंगे कि आखिर रावण के मरने पर क्यों रोने लगी थी माता सीता। प्रिय दर्शकों बंधु, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए दिव्य कथा को आरंभ करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्यों करती है दीशु? तेरे को मजे आ रहे हैं क्या? हेलो, चला गया इसी वाला, कल आएगा दूसरा ठीक करने के लिए, और गैस खत्म हो गया उसके अंदर, पता नहीं। यो भी दुखी करने लग गया ना, ऐसी तो करेगा यो दुखी। पहले वाला अटैची भी नहीं हुई, दुखी करा था। लस्सी लोगे या चाय? चाय ले लेंगे। बाहर की कुंडी लगा दी और इसको चुप कर दे। इसको क्या तो आवाज कम रखी बेटा, आवाज तो बिल्कुल करनी नहीं है। कम क्या करनी है? जब मैं कहानी पढ़ती हूँ बिल्कुल आवाज कम ही करनी, बिल्कुल होनी नहीं है। कम है क्या? निशा कम बिल्कुल बंद है क्या? तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि रावण के मरने के बाद सीता माता क्यों रोने लगी थी। अभी हम यह जानेंगे कि रावण के मरने के बाद सीता माता क्यों रोने लगी थी। दर्शक बंधु कहते हैं, जब रावण मारा गया संपूर्ण ब्रह्मांड में जयघोष हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, वानर सेना ने गर्जना की, श्री राम के मुख पर शांति छा गई। लेकिन उसी क्षण एक कोना एक ऐसा भी था जहां आकाश मौन था, पृथ्वी स्तंभ थी और एक स्त्री माता सीता, उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। जी हाँ, वही सीता जिसने रावण ने छल से हर लिया था, जिसके कारण यह युद्ध हुआ। वही सीता को लंका की अशोक वाटिका में बैठी रही, वियोग, अपमान और पीड़ा की पराकाष्ठा को सहती रही। वही सीता आज रो रही थी रावण के लिए। यह दृश्य किसी को समझ में नहीं आया। विभीषण अचंभित हो गए। लक्ष्मण ने अपनी दृष्टि झुका ली। हनुमान चुप हो गए। प्रभु श्री राम जी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए, क्योंकि उन्होंने उस दुख दुहुद
को देखा था जो किसी साधारण मनुष्य के अंतकरण से नहीं, एक देवी के करुण हृदय से बह रहा था। माता सीता का यह रुदन कोई कमजोरी नहीं थी, यह करुणा थी। यह करुणा उस आत्मा के लिए थी जिसने ईश्वर का ज्ञान होते हुए भी अधर्म का मार्ग चुना। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, प्रभु मैं रावण के कर्तव्यों का समर्थन नहीं करती। उसने जो कुछ किया वह अधर्म था, पर वह केवल एक राक्षस नहीं था, वह एक ज्ञानी था, एक विद्वान ब्राह्मण, एक महान शिव भक्त। उसने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्मा से वरदान पाया, तपस्या में लीन रहा। क्या यह ही उसकी अंतिम परिणति थी? मैं इस युद्ध को धर्म की विजय मानती हूँ, परंतु इस क्षण यह आत्मा स्त्री होकर नहीं, एक मानवीय चेतना बनकर रो रही है, क्योंकि एक ऐसा जीव समाप्त हो गया जो यदि अपने ज्ञान का उपयोग सही दिशा में करता तो ब्रह्मांड उसका पूजन करता, परंतु उसने अपने अहंकार के कारण सब कुछ खो दिया और अतः उसके ही कर्मों के कारण वह मारा गया। सीता के इन वचनों ने सभी को स्तंभ कर दिया। कौन सोच सकता है कि जिस स्त्री ने रावण के कारण वर्षों का विलोक सहा, वह उसकी मृत्यु पर आंसू बहाएगी, परंतु यही तो माता सीता थी, केवल श्री राम की पत्नी नहीं, करुणा की देवी, क्षमा की मूर्ति और सनातन धर्म की सबसे पतिव्रत प्रतिमा। रावण मर चुका था, उसका शरीर रणभूमि पर निशाए पड़ा था, चारों ओर वानरों की जय घोष की ध्वनि हो रही थी, लेकिन उस अशोक वाटिका के समीप एक आंसू विहगल दृष्टि आकाश की ओर निहार रही थी, मानो देवताओं से एक प्रश्न कर रही है। क्यों नहीं कोई उस क्षण को रोक पाया जब वह पथभ्रष्ट हो गया? क्यों नहीं किसी ने उसके भीतर की पीड़ा को जाना? माता सीता का यह शोक केवल रावण के लिए नहीं था, यह उन सभी के लिए था जो ज्ञान रखते हुए भी अज्ञान में डूब जाते हैं, जो बलशाली होते हुए भी नीति भूल जाते हैं और जो अपने भीतर के रावण को नहीं पहचान पाते। बंधु, इस कथा में हमारे लिए एक गुड संकेत छुपा है। रावण मरा, उसका अंत हुआ, लेकिन उसकी मृत्यु पर रोने वाली सीता यह सिखा गई कि संसार को केवल न्याय नहीं, करुणा की भी आवश्यकता है। माता सीता ने यह सिद्ध कर दिया कि क्षमा और करुणा वीरता से भी महान होती है। उनके आंसू एक स्त्री के नहीं थे, वह तो एक ऐसी आत्मा की करुण पुकार थी जो चाहती थी कि कोई भी प्राणी अपने विवेक से पथभ्रष्ट ना हो सके। और तभी प्रभु श्री राम ने भी शांत भाव से कहा, सीते, तुम्हारी करुणा ही तुम्हें सबसे पवित्र बनाती है। तुम केवल मेरी अर्धांगिनी नहीं, इस धरती की सहदता हो। यह सुनकर माता सीता मौन हो गई और उनके नैन से अंतिम आंसू भी लुढ़क कर भूमि को पावन कर गया। बंधुजन, यह कथा केवल इतिहास नहीं, यह चेतावनी है कि कहीं हम भी अपने ज्ञान और अपने अधिकार, अपने अभिमान में रावण तो नहीं बन रहे, और यदि बन भी गए हैं तो क्या हमारे जीवन में कोई सीता है जो हमारे अंत पर हमें क्षमा कर सके? यही विचार, यही करुणा, यही धर्म है। इस कथा को सुनने के बाद यदि आपके अंतर मन में कोई प्रश्न उठे तो उसका उत्तर वही होगा जो माता सीता के आंसुओं ने दिया। और अंत में, यदि आप ऐसी ही भावनात्मक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहना। और अभी मैं आगे और भी सुनाती हूँ, सुनते रहना। अभी वर्ष के वनवास के समय में माता सीता गर्भवती क्यों नहीं हुई थी, जानिए। दर्शक बंधु, जब एक स्त्री और पुरुष पति पत्नी हो, साथ हो और एक ही कुटिया में रह रहे हो तो 14 वर्षों तक बिना किसी द्विघन के जीवन बिताए तो क्या यह प्रश्न नहीं उठता कि माता सीता गर्भवती क्यों नहीं हुई? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है, या फिर यह प्रभु श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़ा कोई गुड़ धर्म शास्त्रीय संकेत है? प्रिय भक्तों, त्रेता युग की सबसे आदर्श दंपति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और जनक नंदिनी माता सीता जब वनवास को गए तो यह केवल शरीर का वनवास था, यह आत्मा, धर्म और सत्य की अग्नि परीक्षा थी। 14 वर्षों का वह काल केवल संघर्ष नहीं, एक तप था, और इसी तप में छिपा है इस प्रश्न का उत्तर। वनवास का पहला ही वर्ष था जब राक्षसों ने अत्याचार शुरू कर दिए थे और श्री राम और लक्ष्मण को निरंतर राक्षसी सेना से युद्ध करना पड़ता था। श्री राम की आंखें रात दिन माता सीता की रक्षा में लगी रहती थी। वह एक क्षण को भी सांस नहीं लेते थे बिना यह सुनिश्चित किए कि जनक सुता सुरक्षित है। क्या इस माहौल
राहुल में कोई दंपति सामान्य गृहस्थी जीवन की जी सकता है, और जब पंचवटी में रावण द्वारा माता सीता का हरण हुआ तो उनका जीवन पूरी तरह युद्ध और अग्नि में तपते युग की तरह बन गया। माता सीता अशोक वाटिका में बंदी रही और श्री राम ने उन्हें 10 महीने तक खोजा। क्या एक स्त्री जो अपहरण की पीड़ा, अकेलेपन का भय और लज्जा के संकट में है, वह गर्भ धारण की ओर सोच भी सकती है? लेकिन भक्तों, यह केवल ब्रह्म कारण नहीं थे, इसका एक और गुड दिव्य रहस्य था। माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे पृथ्वी से उत्पन्न हुई एक दिव्य अवतार थी। वह समय लक्ष्मी थी, और लक्ष्मी जब विष्णु के साथ अवतरित होती है तो उनके सारे कर्म भी देव योजना के अनुसार ही घटित होते हैं। जब तक धर्म की परीक्षा पूरी नहीं हो जाती, तब तक लक्ष्मी को संपूर्ण त्याग और संयम का प्रतीक ना बना दिया जाए, तब तक संतति का अवतरण भी नहीं हो सकता। यह भी ध्यान देना चाहिए कि भगवान राम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनका जीवन संसार को मर्यादा का पाठ सिखाने के लिए था। वे चाहते तो वनवास में भी पिता बन सकते थे, परंतु उन्होंने स्वयं को चुना था, क्योंकि यह युगों के लिए आदर्श बनना था। और फिर यही कारण था कि जब वनवास पूर्ण हो गया, जब रावण मारा गया, धर्म की विजय हुई और अयोध्या लौटकर राज्य अभिषेक हुआ, उसके बाद माता सीता गर्भवती हुई, तब लव कुश जैसे धर्म के महान बीज धरती पर आए। वनवास केवल एक राजनैतिक निर्णय नहीं था, यह आत्मा की परीक्षा थी, और श्री राम सीता ने उस परीक्षा में हर सांस के साथ धर्म को जिया। उन्होंने वासना नहीं व्रत जिया, उन्होंने दाम्पत्य नहीं तपस्या जिया। इसलिए माता सीता गर्भवती नहीं हुई, क्योंकि वह समय केवल तप का था, और तप में संयम की ज्वाला जलती है, ना कि संसारिक इच्छाओं की। तो प्रिय भक्तों, जो प्रश्न आज लोगों को भ्रमित करता है, उसमें कोई लज्जा नहीं है, बल्कि उसमें यह दिव्यता छुपी है, जो राम और सीता को युगों युगों तक श्रद्धा और आस्था का केंद्र बनाती है। तो दर्शक बंधु, जब इस प्रश्न के गूढ़ रहस्य को समझ चुके हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि यह प्रश्न कभी उठना ही नहीं चाहिए था? माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे स्वयं धरती माता की गोद से उत्पन्न हुई थी। उनका जीवन तपस्या था, उनका प्रेम संपूर्ण था, और उनका धर्म मर्यादा की सीमा से परे था। और प्रभु श्री राम, वे केवल पति नहीं थे, केवल राजा नहीं थे, बल्कि युगों के लिए मर्यादा का प्रतीक बने। उन्होंने जब वनवास स्वीकार किया तो जीवन के हर संबंध को तप में बदल दिया। उन्होंने संसारिक सुखों को नहीं, लोकहित को, धर्म पालन को चुना। इसलिए 14 वर्षों के वनवास में माता सीता गर्भवती नहीं हुई थी, क्योंकि वह काल संसारिक नहीं, आध्यात्मिक था। यह जीवन का नहीं, तप का यज्ञ था। और जब यह यज्ञ पूर्ण हुआ, जब धर्म की विजय हुई, जब श्री राम अयोध्या लौटे, तभी लव कुश जैसे धर्म पुत्रों का जन्म हुआ। प्रिय दर्शकों, आज का यह विषय हमें यही सिखाता है कि हर प्रश्न का उत्तर केवल तर्क से नहीं, श्रद्धा से खोजना चाहिए। जब हम राम और सीता को केवल पात्र नहीं, आदर्श के रूप में देखेंगे, तभी उनके जीवन की परछाइयों में भी हमें प्रकाश दिखाई देगा। यदि आपको ये कथा अच्छी लग रही हो तो आप इसको जरूर कमेंट करके बताना। अभी बने रहना, कथा अभी आगे चलेगी। प्रभु श्री राम के 2 पुत्र नहीं बल्कि 3 पुत्र थे। जानिए रामायण के बारे में। प्रभु श्री राम के 2 पुत्र नहीं बल्कि 3 पुत्र थे। जानिए कैसे। दर्शक बंधु, जब भी रामायण की बात करते हैं तो श्री राम, सीता और उनके 2 पुत्र लव और कुश की छवि सहज ही हमारे सामने उभर आती है। हमें यह बताया जाता है, पढ़ाया गया और पीढ़ियों में भी यही सुना है कि श्री राम के केवल 2 ही पुत्र थे, लव और कुश। लेकिन क्या यह संपूर्ण सत्य है? क्या प्रभु श्री राम के केवल 2 ही पुत्र थे? स्वयं यहीं से जन्म लेता है, और यही संशय हमें उस रहस्य के द्वार तक ले जाता है जिसे युगों तक किसी ने पूरी तरह से उजागर नहीं किया। जरा सोचिए, वह श्री राम जो धर्म की मर्यादा के सबसे बड़े रक्षक थे, वह श्री राम जिन्होंने माता सीता को समाज के न्याय हेतु त्यागा, वह श्री राम जिन्होंने एक सामान्य धोबी के प्रश्न पर संपूर्ण राजधर्म को नए सिरे से परिभाषित कर दिया। क्या उन्होंने जीवन भर केवल सीता माता से ही संबंध रखा था? और यदि रखा तो फिर यह तीसरा पुत्र कहां से आया?
क्या यह भी रामायण का ही हिस्सा है या फिर यह उस राम की परछाई कथा है जिससे समाज और शास्त्रों ने जानबूझकर उलझ रखा। इतिहास की धूल में दबे कुछ प्राणों की ओर जब दृष्टि जाती है तो पता चलता है कि अयोध्या के इतिहास में एक पुत्र का उल्लेख छिपा हुआ है। एक ऐसा पुत्र जिसका नाम अधिक प्रचलित नहीं हुआ, लेकिन जिसकी उपस्थिति अनेक ग्रंथों, लोकगीतों और प्राचीन संत कवियों की वाणी के संकेतों के रूप में मिलती है। प्रश्न यह नहीं है कि वह पुत्र कौन था, प्रश्न यह है कि क्यों छुपाया गया, क्यों हमारी चेतना को केवल लव और कुश तक सीमित रखा गया, क्यों हमें यह सत्य नहीं बताया गया जो प्रभु श्री राम के संपूर्ण जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देता। दर्शक जनों, यह केवल एक कथा नहीं है, यह उन गुड रहस्यों की कुंजी है जो रामायण के भीतर भी गहरे छिपे हैं। आज हम आपको बताएंगे प्रभु श्री राम के तीसरे पुत्र की कथा, उसकी जन्म था, उसकी भूमिका और उसके अस्तित्व को लेकर फैले रहस्यों की परतें जो न केवल आपकी चौंकावनी बल्कि आपके भीतर वर्षों से इस विश्वास को भी झंकोर देगी कि रामायण का अंत वही था जो आपने अब तक जाना। दर्शक बंधु, आज हम इस रहस्य को पूरे विस्तार से जानेंगे, तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यह गरुड़ पुराण में साफ साफ कहा गया है कि चाहे वह कोई भी कथा हो, उसको लास्ट तक ही देखना चाहिए। तो दोस्तों चलो समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं कथा की तरफ। अगर तो चलिए दोस्तों सुनाती हूँ मैं कथा। तो दोस्तों अब श्री हरि की कृपा से कथा आरंभ करते हैं। दर्शक बंधु, यह कथा उस समय की है जब सनातन धर्म के मूल्यों को, मर्यादाओं का पालन गहराई से किया जाता है। तो सुनिए। जय श्री राम। दोस्तों आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं।